नमस्कार दोस्तों, नॉकआउट एजुकेशन में आपका स्वागत है। नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग आपके लिए लेके आया है आरआरबी कंप्यूटर की चैंपियन सीरीज, जिसकी आज की है हमारी क्लास नंबर 13। और इससे पहले ऑलरेडी हम 12 क्लासें कर चुके हैं। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं शब्दावली, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं वो हम करेंगे। सबसे पहली हमारी टर्म है चिप। और आगे शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली टर्म है चिप। चिप क्या होती है? जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जीके के अंदर जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं ये। तो चिप की बात करें तो ये माइक्रो प्रोसेसर युक्त अवयव होता है। ठीक है, इसमें लाखों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समाहित होते हैं और चिप का जो विभिन्न प्रकारों में उपयोग किया जाता है, जैसे प्रोसेसर चिप, मेमोरी चिप, नेटवर्क चिप इत्यादि। यानी कि जितने भी मदरबोर्ड के अंदर कार्ड्स लगे होते हैं, हर कार्ड के अंदर छोटी छोटी चिप्स होती हैं, अलग अलग टाइप्स की चिप्स होती हैं। और मेनली इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट यूज़ होता है वो सिलिकॉन होता है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे कि भारत के अंदर यानी कि इंडिया की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। नेक्स्ट हमारी टर्म है कोडिंग। कोडिंग क्या होती है? कोडिंग होती है प्रोग्रामिंग भाषा में आदेशों को लिखने की प्रक्रिया। यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर कोडिंग होती है वो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ठीक है, और जितनी भी है, पाइथन है, सब के अंदर जब कोड लिखे जाते हैं, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं, तो उसे कोडिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कमांड। कमांड सिंपल भाषा में बात करें, किसी को कोई निर्देश देना, तो कंप्यूटर में किसी कार्य को पूरा करने के लिए जब कोई निर्देश दिया जाता है तो उसे कमांड कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये कमांड दे दी, अब मैंने ये कमांड दी कि यहाँ पे ये मार्कर चले, तो ये क्या है? कमांड है। नेक्स्ट है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? उच्च स्तरीय भाषा तथा प्राकृतिक भाषाओं को मशीन भाषा में बदलना क्या कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो भाषा आप समझ सकते हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कंप्यूटर हमारा कौन सी भाषा समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है। तो उच्च स्तरीय जो भाषा है और प्राकृतिक भाषा है उसको मशीन भाषा में बदलना क्या कहलाता है? कंपाइलर। ये कंपाइलर द्वारा संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल आपने हमेशा वर्ड सुना होगा, प्रोटोकॉल का मतलब जब भी होगा तो रूल से होता है। ठीक है, तो कंप्यूटरों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए एक प्रकार के नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ जो भी आप संपर्क स्थापित करते हो उसमें कुछ नियम बनाए जाते हैं, जिन्हें कंप्यूटर भाषा में क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब आपने नेटवर्क सुना होगा, मोबाइल का नेटवर्क होता है। ठीक है, वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क का अर्थ है दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को एक साथ जोड़कर आपस में सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन साझा करना, ये क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स। जहाँ कहीं भी ग्राफिक्स की बात आती है तो ग्राफिक्स का मतलब आपकी इमेज बनाना, फोटो, वीडियो, ये सब चीज़ें क्या है? ग्राफिक्स है। यह है कंप्यूटर को चित्र बनाने में सक्षम करता है। उदाहरण के लिए डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, ड्राइंग जो होती है, ये सब क्या होता है? कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं। आप मेरी ये वीडियो भी देख पा रहे हो तो ये भी ग्राफिक्स की मदद से ही देख पा रहे हो। नेक्स्ट है कोल्ड बूट। कोल्ड बूट का अर्थ क्या होता है कंप्यूटर के अंदर? बूट का मेनली मतलब यहाँ होता है सिस्टम को स्टार्ट करना। कोल्ड बूट होता है कंप्यूटर को बंद करके पुनः चालू करने की प्रक्रिया को कोल्ड बूट कहा जाता है। अगर एक वर्ड के अंदर बात करें तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। आपके फ़ोन के अंदर भी एक पावर ऑफ का बटन होता है, एक रीस्टार्ट का होता है। रीस्टार्ट का मतलब होता है उसको पहले शट डाउन करके फिर दोबारा से उसको स्टार्ट करना। ये क्या कहलाता है कंप्यूटर भाषा के अंदर? कोल्ड बूट कहलाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल आप ये समझ लीजिए जैसे आपके फ़ोन के अंदर सेटिंग होती हैं, तो वैसे कंप्यूटर के अंदर जो सेटिंग्स होती हैं मेनली वो कंट्रोल पैनल के अंदर होती हैं, जहाँ यह विंडोज़
मेन्यू का भाग होता है, इसके द्वारा सिस्टम से संबंधित सेटिंग की जाती है। मेनली कंप्यूटर यानी कि आपके पीसी की जो सेटिंग्स होती हैं वो कंट्रोल पैनल में होती हैं, जैसे फाइल सेटिंग बदलना, सॉफ्टवेयर को जोड़ना, हटाना, कोई नया सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो, अनइंस्टॉल कर रहे हो, वो सारी चीज़ें कंट्रोल पैनल से ही संभव हो पाती हैं। जैसे आपकी कोई साउंड की सेटिंग है, कोई फ़ॉन्ट आपने बड़ा करना है, किसी लैंग्वेज का फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना है, तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल पैनल के अंदर ही होती हैं। ठीक है, आपने अपने अकॉर्डिंग जो भी सेटिंग करनी होती है कंट्रोल पैनल से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। अब ये कंट्रोल यूनिट क्या होता है? यह सीपीयू का भाग होता है। ठीक है, सीपीयू का यह भाग होता है जो अन्य उपकरणों को नियंत्रित करता है। ये सेंट्रल कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक है, इस यूनिट का कार्य कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वय करना होता है। लगा लो ये कंप्यूटर का प्रिंसिपल है, और ये जो भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो उसको किस पार्ट की वो इंस्ट्रक्शन है। मान लो आपने प्रिंट की कमांड दी, तो ये आपसे इंस्ट्रक्शन लेके प्रिंटर को कमांड देगा। ठीक है, और मान लो कोई आपने स्कैन करना है डॉक्यूमेंट, तो ये स्कैनर को कमांड देगा। यानी कि जो भी आप कमांड दोगे उसका समन्वय है, यानी कि उसको ये कोरिलेशन बिठाता है कि ये किस चीज़ की इंस्ट्रक्शन है, उसको छांटता है। आपने कोई फाइल अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है, तो सब कोरिलेशन कंट्रोल यूनिट बिठाती है, जो कि सीपीयू का एक भाग है। नेक्स्ट है कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ क्या होता है? ये डिजाइन तैयार करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर होता है, जिसे कोरल ड्रॉ कहते हैं। ये विशेष प्रकार के विक्टर डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए उपयोग होता है। ठीक है, यानी कि मेनली ये किसके लिए प्रयोग होता है? डिजाइन तैयार करने के लिए होता है। क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? किसी डाटा एवं निर्देश को सिफर टेक्स्ट के रूप में सुरक्षित कर देने तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। यानी कि आपने कोई इंस्ट्रक्शन या डाटा दिया, उसको पहले सेव कर दिया, और जब ज़रूरत पड़ी उसको दोबारा वापस हमें दे दिया, तो वो क्या कहलाता है? क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है क्रोलर। क्रोलर क्या होता है? ये एक प्रकार का इंटरनेट बॉन्ड होता है, बोट होता है। ठीक है, जो क्या है? समय तय, मतलब अपने आप से ही क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब पर ब्राउज करता है, और आमतौर पर सर्च इंजन यह क्रोलिंग करते हैं। इसे वेब स्पाइडर भी कहते हैं। यानी कि बैकग्राउंड के अंदर जो काम चलता होता है ना, कि आपको सर्च करके जो भी चीज़ आपकी इंफॉर्मेशन होती है आपके सामने ला देता है, वो काम किसका होता है? क्रोलर का होता है। कट। कट क्या होता है? कट का मतलब सिंपल, कोई चीज़ आपने यहाँ से कट कर दी, ये वाला पोर्शन आपने क्या कर दिया? कट कर दिया। तो अब ये क्या है? इस मेन डॉक्यूमेंट से ये पोर्शन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, और जहां आप इसको रखना चाहते हो वहां ये रखा जाएगा। मेनली कंप्यूटर के अंदर क्या है? दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, कट पेस्ट, ठीक है, और दूसरा आपको मिलता है कॉपी पेस्ट। अब दोनों में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें मेन डिफरेंस क्या है? मान लो ये दो चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हैं, एक ए और एक बी। अब कट और कॉपी का मतलब क्या है? कट का मतलब तो ये है कि आपने यहाँ से इसको क्या किया? कट किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो अब ये जो ए है यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा। ये तो हो गया कट पेस्ट। ठीक है, कॉपी पेस्ट के अंदर क्या होता है? कॉपी पेस्ट में यहाँ ये ए, यहाँ बी है, आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो क्या होगा? अब आपने कॉपी करके ला रहे हो, तो ये चीज़ यहाँ पे भी रहेगी और यहाँ पे भी रहेगी। ये तो हो गया, क्या हो गया? कॉपी पेस्ट। अगर ये चीज़ यहाँ से गायब हो जाए और यहाँ आप पेस्ट कर दो, तो ये होता है कट पेस्ट। कट के अंदर क्या है? जो ओरिजिनल जगह से है वो फाइल हट जाती है और जहाँ आप पेस्ट करते हो वहाँ आ जाती है, लेकिन कॉपी के अंदर दोनों जगह पे रहती है। ये मेन डिफरेंस रहता है कट और कॉपी के अंदर। नेक्स्ट है डाटा। डाटा क्या होता है? यह तथ्यों, अंकों का संग्रह होता है, जिसे कंप्यूटर में स्टोर या इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डाटा आप समझ सकते हो, कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिकली, कोई इंस्ट्रक्शन, कुछ भी हो सकता है। सबको क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ, और आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप हैं उनके अंदर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने वालों के पास ये कंप्यूटर की सीरीज़ पहुंच सके।
और उनका कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन गलत ना हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।